Hello students, welcome to Lakshya Academy Abohar. My name is Mohit Garg. I welcome you all the online lecture. Our lecture of student today is number 6, which is from the chapter 6, linear equation of class plus 1. So let's start students our lecture today. Today we are going to discuss the content in this lecture students. See, they will study in this lecture part 2 examples of the linear equation in two variables, जिसके अंदर देखेंगे हम कि ग्राफ के अंदर कैसे इसको सोल्व करते हैं। आज मैं आपको ग्राफ बनाना सिखाऊंगा, टू वेरिएबल्स का ग्राफ किस तरीके से सोल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट, सो दिस इज अवर एंटायर कंटेंट ऑफ टुडे व्हिच वी विल डू इन दिस वीडियो। ओके स्टूडेंट, सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स अवर लेक्चर टुडे। फर्स्टली आई विल डिस्कस द एग्जांपल नंबर 1। देखिए स्टूडेंट, एग्जांपल नंबर 1 का सॉल्यूशन क्या कहता है स्टूडेंट, कहता है सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज ग्राफिकली 5x plus 4y less than equal to 40, x greater than equal to 2, y greater than equal to 3। ओके स्टूडेंट, ये क्वेश्चन समझने से पहले मैं आपको एक दो मीनिंग बताना चाहता हूं। देखिए इसमें एक लाइन ये है, सेकंड लाइन ये है एंड थर्ड लाइन ये है। मींस तीन आपके पास तीन लाइन है, उन तीन लाइन का ग्राफ एक ही ग्राफ पे बनाओगे और उनका शेडेड रीजन जो होगा, इन तीनों का कॉमन जो होगा वो आपने शेड करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, मींस इस लाइन का ग्राफ, इस लाइन का ग्राफ और इस लाइन का ग्राफ, सब तीनों की जो लाइंस होगी वो एक ही ग्राफ पे ड्रॉ करनी है और कॉमन जो रीजन होगा शेडेड रीजन, उसको आपने शेड करना है। ओके स्टूडेंट्स, कल जो आपने किया था स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए कल आपने मान लो ये ग्राफ था और ये लाइन थी, तो आप क्या करते थे, अगर इसका रीजन ट्रू होता था ओरिजिन की तरफ लेके आते थे तो आपने ऐसे सट्रा किया था। ठीक है स्टूडेंट्स, बट आज वाले क्वेश्चन के अंदर आगे मान लीजिए आपके पास ग्राफ बनेगा, ऐसे तीन लाइन ऐसे बन जाती है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इन तीनों लाइंस का कॉमन रीजन देखोगे। मान लीजिए इनका कॉमन रीजन ये आता है, तो इतना इतना ही पार्ट आप इसको डार्क करोगे। ठीक है स्टूडेंट, ये बताऊंगा कैसे आता है, सिर्फ मैं आपको हिंट दे रहा हूं। ओके, ये आज वाले क्वेश्चन का रहेगा। देखिए स्टूडेंट्स, एग्जांपल नंबर 1 सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, ये जो इक्वेशंस होती हैं इनको हम बोलते हैं कॉन्स्ट्रेंट। कॉन्स्ट्रेंट, ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, दीज आर कॉल्ड कॉन्स्ट्रेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, कॉन्स्टेंट के अंदर जितनी भी इक्वेशंस होगी वो कॉन्स्टेंट होती है। अब देखिए इधर x ग्रेटर टू y ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है। ठीक है स्टूडेंट, अब आपके पास क्या है स्टूडेंट्स, ग्राफ अगर आपने बनाना हो तो आपने अपनी तरफ से दो लेने हैं कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, ये दो कॉन्स्टेंट जो होते हैं वो अपने आप लोगे ही लोगे। ठीक है स्टूडेंट, इसका जो मतलब होता है स्टूडेंट x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का, कि जो शेड रीजन होगा स्टूडेंट, मान लीजिए ये आपके पास शेड रीजन है, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही बनेगा। ऐसा क्यों किया स्टूडेंट्स, कि ऐसा करने से जो शेड रीजन जो होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ही बनाना है। ओके स्टूडेंट, हमेशा ये जो ग्राफ बनेगा इनइक्वालिटीज का, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही इसका शेड रीजन को शो करता है। ओके स्टूडेंट, अभी हम क्या करेंगे, इसका जो शेड रीजन बनेगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही शो करेगा। ये तीन इक्वेशन आपके पास है ही, और x ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, ये x की वैल्यू है, ये वाली, ये x है, ये इसकी जो ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, ऊपर की तरफ y की वैल्यू, और y ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, इधर की तरफ वैल्यू। ठीक है स्टूडेंट, ये सारी वैल्यू जो है स्टूडेंट्स, ये वाली इसको बोलते हैं x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आपने इनमें देखना है कि कौन सी लाइन का ग्राफ, कि किस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है स्टूडेंट, इसमें से कॉमन रीजन देखना होता है कि कौन सा बनेगा, वो हमने क्या करना है, ड्रा करना है, वो ही आपका सोल्यूशन होगा। ठीक है स्टूडेंट, आइए अब देखते हैं। देखिए स्टूडेंट सोल्यूशन, तीन लाइंस है, तीनों लाइंस को हम पहले सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट लाइन लेके चलते हैं। नाउ 5x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू है, मैं क्या लेके चलता हूं स्टूडेंट,
लेस देन इक्वल टू लेके चलो, आप लेके चलते हैं। नाउ पुट लेट कर लेते हैं कि 5x प्लस 4y इक्वल टू 40। मैंने आपको जैसे बताया था कि वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, उसी तरीके से आपने वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है चुन, आपके पास ये क्या है, फर्स्ट इक्वेशन है। आप सबसे पहले क्या करोगे, पुट करोगे x इक्वल टू 0, इसमें पुट करना है x की वैल्यू को 0। तो आपके पास क्या बनेगा स्टूडेंट, देखिए 4y इक्वल टू 40, तो y की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास कितनी आ गई, 10। मींस x की वैल्यू 0 पुट करने पर y की वैल्यू कितनी आई है, 10। तो मींस एक a पॉइंट आ गया 0,10। अब सेकंड लाइन देखिए, सेकंड पॉइंट, पहले आपने क्या किया था, x इक्वल टू 0, आप क्या पुट करोगे, y इक्वल टू 0। इसमें y इक्वल टू 0 पुट करोगे तो 5x इक्वल टू 40, तो आपके पास x की जो वैल्यू आएगी 40/5 मीन्स 8। x की जो वैल्यू आई आपके पास क्या आ गया, 8। मीन्स y की वैल्यू 0 पुट करने पर x की वैल्यू क्या आती है, 8। तो इस मीन्स b एक पॉइंट आ गया 8,0। ये दो पॉइंट्स निकालने हैं, ये दो पॉइंट्स ही आपने फाइंड करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए एक आपके पास क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 3। मींस इसकी जो लाइन का ग्राफ बनेगा वो x इक्वल टू का बनेगा, और इस लाइन का जो ग्राफ बनेगा y इक्वल टू 3 का बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, ये दो ग्राफ आपके पास रिप्रेजेंट होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए इनका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखिए स्टूडेंट ग्राफ, these are x axis, these are y axis एंड these are y dash। अब आपके पास पॉइंट देखिए, एक 0 से 10, 8 to 0, मतलब 2 का डिफरेंस ले सकते हो, या आप 1 का भी डिफरेंस ले सकते हो। ठीक है, मैं 2 का डिफरेंस लेके चल रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको मान लेते हैं 0 पॉइंट, ओ पॉइंट है जिसका पॉइंट है 0 0। मैं 2 का डिफरेंस है 2, 4, 6, 8, 10, 12। ठीक है स्टूडेंट, 2, 4, 6, 8, 10। ऐसे इधर -2, -4, -6, -2, -4। ओके स्टूडेंट, आप पहला पॉइंट देखिए, 0 से 10 और 8 to 0। 0 से 10, 0 ये रहा, 10 ये रहा, तो एक तो पॉइंट आपके पास ये वाला आ गया। ए इसको ऐसे सर्कल कर दोगे, नाम दे दोगे ए 0,10। दूसरा पॉइंट है 8,0, तो ये पॉइंट आएगा 8,0, इसको बी पॉइंट दे देंगे 8,0। अब इस लाइन को ड्रॉ कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, इस लाइन को आपने ड्रॉ कर दिया। इसका आपने क्या करना है, ऐसे तीर का निशान लगाना है, और इस लाइन का नाम ले लेंगे 5x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 40। यहाँ पे लिख दोगे कि जो लाइन है 5x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 40। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन देखिए, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 ये रहा, यहां से स्ट्रेट लाइन बनेगी, तो यहां से स्ट्रेट लाइन बना दोगे। ये जो लाइन बनी है स्टूडेंट्स, ये आपके पास क्या बन गई, x इक्वल टू 2। ये जो लाइन बनी है x इक्वल टू 2, मीन्स इसका जो रीजन था ग्रेटर देन इक्वल टू, तो मैं लिख रहा हूं ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट लाइन देखते हैं। नेक्स्ट लाइन है y ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो 3 पॉइंट इधर होगा, तो यहां से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये जो लाइन बनेगी स्टूडेंट्स,
ये क्या बनेगी, y ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तीनों लाइन मैंने क्या कर दिया, शो कर ली। ये भी लाइन बना ली, फिर ये भी लाइन बना ली, और इस लाइन को भी मैंने ड्रा कर लिया। अब देखना है स्टूडेंट टेस्टिंग पॉइंट, कि टेस्ट करते हैं कि कौन कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है शेड रीजन के लिए। जब मैं इस क्वेश्चन के अंदर 0 पॉइंट पुट करूंगा, ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ पुट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, 5x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 40। तो इस मीन्स 0 लेस देन इक्वल टू 40, क्या 0 लेस देन होता है 40 से, दिस दे लिखेंगे देयरफॉर दिस इज ट्रू। ठीक है सुन, ये ट्रू कंडीशन है। अगर एक कंडीशन ट्रू है तो इसका जो शेड रीजन बनेगा वो ओरिजिन की तरफ बनेगा। लिखो द शेड रीजन इन इनवर्ड द ओरिजिन, मतलब ओरिजिन की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड थी आपके पास, सेकंड लाइन x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का मतलब क्या है, जब इसमें पुट x इक्वल टू 0 करोगे तो आपके पास बनेगा 0 ग्रेटर देन 2। क्या 0 2 से बड़ा होता है, तो लिख दोगे फॉल्स। तो इस कंडीशन का बनेगा आउटवर्ड दी ओरिजिन, आउटवर्ड दी ओरिजिन। ठीक है स्टूडेंट, इसका रीजन आउटवर्ड दी बनेगा, ओरिजिन से दूर। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट लाइन क्या थी, y ग्रेटर देन इक्वल टू 3। जब y ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लेके चलोगे तो इसमें जब पुट करोगे y इक्वल टू 0, तो इस मीन्स 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ये भी कंडीशन क्या है, फॉल्स है। तो ये भी क्या बनेगा, आउटवर्ड दी ओरिजिन। ठीक है स्टूडेंट, ओरिजिन से दूर, ओरिजिन की तरफ इनवर्ड हो जाएगा, ओरिजिन से की तरफ आउटवर्ड हो जाएगा। आप देखिए स्टूडेंट, इसका मैं आप शो कर रहा हूं ग्राफ पे। देखिए ये लाइन आपके पास थी ये वाली, ये इसकी कंडीशन आई है ट्रू, और ये आई है फॉल्स, और ये आई है आपके पास फॉल्स। ठीक है स्टूडेंट, आपने मैंने यहां लिख दिया, आपने लिखना नहीं है ट्रू फॉल्स। अब देखिए शेड रीजन, ओरिजिन ये आपके पास। ठीक है स्टूडेंट, ये ओरिजिन वाला पॉइंट है, मतलब ये जो लाइन है ये वाली, इसकी कंडीशन क्या है, ट्रू है। तो मतलब इसका शेड रीजन क्या बनेगा, इस नीचे की तरफ बनेगा ऐसे से। ठीक है स्टूडेंट, मैं एक बार ऐसे निशान लगा देता हूं कि आपने कॉमन रीजन लगाना है, और इस लाइन का जो रीजन बनेगा वो फोर्स है, मतलब ओरिजिन नीचे है, ओरिजिन से दूर, मतलब इसका ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, मींस इस लाइन का जो रीजन है ऊपर की तरफ है, और इस लाइन का जो रीजन बनेगा, देखिए ये भी क्या है, फोर्स। ओरिजिन इधर है इस साइड पे। ठीक है स्टूडेंट, मतलब ओरिजिन अगर ट्रू होता तो इधर तरफ बनता, अब ओरिजिन की तरफ से दूर जाना है तो मतलब इधर की तरफ जाएगा। ठीक है, मतलब इसका रीजन इधर तरफ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, पता लग गया स्टूडेंट्स, दैट इज क्लियर स्टूडेंट्स। मतलब इस लाइन का जो रीजन था वो ट्रू था, तो कंडीशन नीचे की तरफ आएगी ऐसे। ठीक है, इस लाइन का जो रीजन था वो फोर्स है, तो ओरिजिन से दूर जाएगी, मतलब ऊपर की तरफ जाएगी। ठीक है, और इस लाइन का x इक्वल टू 2 का, इसकी कंडीशन क्या थी, फोर्स, तो ये भी दूर की तरफ जाएगा ओरिजिन से, तो इस साइड पे जाएगा। ठीक है चुन, अब देखना कि कॉमन रीजन इस लाइन का इधर आ रहा है नीचे की ओर, इस लाइन का इधर आ रहा है, इस लाइन का इधर आ रहा है। ठीक है चुन, ऊपर की तरफ, मतलब ये वाला जो पार्ट आएगा इतना इतना, ये कॉमन रीजन आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके नाम दे देंगे, दीज आर, नाम दे देते हैं P Q R। ठीक है स्टूडेंट, यहां से आप P Q R के पॉइंट भी आप पॉइंट कर सकते हो, या आप लिख दोगे कि ट्रायंगल P Q R इज ए शेड रीजन। ठीक है स्टूडेंट, बस ये आपने शो करना है, ये आपके पास बन गया ग्राफ। ओके स्टूडेंट, ओके बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं स्टूडेंट आपको अपने आप करने के लिए दे रहा हूं, आपने अपने आप करना है। सेकंड क्वेश्चन, डू योर सेल्फ स्टूडेंट्स, आपने ये क्वेश्चन अपने आप करना है, डू योर सेल्फ। सेम जैसे मैंने कल कराया था उसी तरीके से कराना है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन कराया है सेम क्वेश्चन वैसे ही करना है। ये क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है, मैंने इसके अंदर आपको एक बात बतानी है, तभी मैं आपको एक क्वेश्चन करा रहा हूं। देखिए, कहता सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज ग्राफिकली। इसमें आपको दो लाइंस दी हुई है, एक तो दी हुई है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 9, एक दी है y ग्रेटर देन इक्वल टू x।
और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक अपनी तरफ से लोगे y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये दोनों केस तो आपने हर क्वेश्चन में अपनी तरफ से लेने हैं। अगर आपको क्वेश्चन में गिवन दिया है तो ठीक है, अगर नहीं गिवन दिया हुआ तो ये दोनों को जो है आप अपनी तरफ से लोगे, इसको आपने रिप्रेजेंट करना है क्वेश्चन के अंदर। ध्यान से सुनना स्टूडेंट कि ये दोनों जो कॉन्स्टेंट है इसको आपने हर एक क्वेश्चन के अंदर लेना है, ठीक है स्टूडेंट। बिकॉज ये जो कॉन्स्टेंट है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई करते हैं, और मैंने आपको बताया था शेड रीजन जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही बनाना है। ओके स्टूडेंट, कि ये दोनों जो शेड रीजन है वो आप अपनी तरफ से लोगे ही लोगे हर एक क्वेश्चन के अंदर। आप देखिए बस आपके पास जो दो लाइंस हैं, ये दोनों लाइंस मैंने आपको इसका लाइन बनाना सिखाना है कि इसका ग्राफ किस तरीके से आप रिप्रेजेंट करोगे। मैं आपको ये चीज पहले बता रहा हूं कि किस तरीके से सोल्व करना है। देखिए स्टूडेंट्स, y ग्रेटर देन x है आपके पास। अब ध्यान से सुनना सुन, आपके पास कैसे भी क्वेश्चन आ जाए, आपके पास ऐसे ही आ जाए x लेस देन 1/2y, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2y, x लेस देन इक्वल टू 3y, x ग्रेटर देन x 1/3x y, ऐसे कुछ भी आ जाए। जब आप क्या करोगे, पहला स्टेप लेके चलोगे तो आप इक्वल टू लेके चलते हो, मतलब x इक्वल टू वाई। इधर लेके चलोगे तो मतलब x इक्वल टू y/2। अगर इसको लेके चलोगे तो x इक्वल टू 2y, x इक्वल टू 3y, x इक्वल टू 3y, या 1/3x इक्वल टू y। ठीक है स्टूडेंट, इस तरीके से मतलब आप कंडीशन देखना, मैं समझाना चाहता हूं कि x इज इक्वल टू y है, इस कंडीशन में भी x इज इक्वल टू y है। कांस्टेंट को एक मत देखो, आगे बात देखो, कांस्टेंट को ना देखो तो क्या बनता है x इक्वल टू y, इधर भी क्या बनता है x इक्वल टू y, कांस्टेंट को मत देखो, इधर भी क्या बनता है x इक्वल टू y, x इक्वल टू y एंड x इक्वल टू y। मींस मेरे कहने का जो मतलब है स्टूडेंट्स कि अगर जब भी आपके पास x इक्वल टू y आ जाए तो उसका जो उसका ग्राफ होगा वो ओरिजिन से पास करेगा, कि जो उसका ग्राफ होगा ओरिजिन से पास करेगा, ओरिजिन से पास करेगा। ओके स्टूडेंट्स, मींस ओरिजिन पास। जैसे आपके पास मान लीजिए ये ग्राफ है, ठीक है स्टूडेंट, x इक्वल टू वाई का मतलब क्या है, या आप इसके अंदर देखिए x इक्वल टू वाई बाई 2 है या x इक्वल टू वाई है। जब इसके अंदर आप वैल्यूज पुट करोगे, देखिए स्टूडेंट आपने जब इस तरह की कंडीशन आ जाए, इस तरह की मान लो ये कंडीशन आपके पास, मैं आपको वैसे करा रहा हूं, मान लो आपके पास ये कंडीशन है x ग्रेटर देन इक्वल टू 2y, आप क्या करोगे x इक्वल टू वाई। इसके अंदर पॉइंट कैसे पुट करना है स्टूडेंट, ध्यान से समझना। जब भी इक्वल टू वाली कंडीशन आ जाए तो आपने 3 पॉइंट लेने हैं। 3 पॉइंट कैसे लेने हैं, सबसे पहले पॉइंट लोगे 0। जब आप पुट करते हो x इक्वल टू 0 तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। मींस एक पॉइंट तो आपके पास 0 0 आएगा ही आएगा। तभी मैंने आपको बोला कि इस लाइन का जो ग्राफ होगा x इक्वल टू वाई का वो ओरिजिन से ही पास करेगा 0 0 से। आप इस सभी इक्वेशंस के अंदर अगर जब आप x की वैल्यू 0 या y की वैल्यू 0 पुट करोगे तो सेकंड पॉइंट ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि दोनों इक्वल है, अगर दोनों इक्वल है तो दोनों पॉइंट सेम आएंगे, तो मींस 0 0। अब देखिए x इक्वल टू वाई, एक पॉइंट तो आपने ये पुट कर दिया। अब दूसरा पॉइंट आपने क्या करना है, दूसरा पॉइंट आपने एक प्लस का लेना है और एक माइनस का लेना है। अब y x इक्वल टू वाई है तो मैं y की वैल्यू पुट करूंगा, मैं y की वैल्यू क्या करता हूं 2 पुट करता हूं, तो x की वैल्यू क्या आएगी आपके पास 4, और एक y की वैल्यू मैं पुट करता हूं -2, तो आपके पास x की वैल्यू क्या आएगी -4। ठीक है सर, ये 3 पॉइंट ऐसे इस तरीके से कैसे लेने हैं कि एक तो 0 लेना ही लेना है, एक पॉजिटिव वैल्यू लोगे और वो ही इसकी नेगेटिव वैल्यू ले लेना। ठीक है सर, ऐसा क्यों किया, क्योंकि इसकी लाइन का जो ग्राफ बनाना है वो आपको इजीली हो जाएगा। मान लीजिए देखिए ये पॉइंट है 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। अब पॉइंट है 0 0, एक पॉइंट तो ये आ गया, -2 से -4, तो ये देखिए ये -1 -2, तो ये -2 से -4 इधर पॉइंट आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दूसरा पॉइंट है 2 और 4, 1 2 3 4, सेकंड पॉइंट है 2 और 4। ठीक है स्टूडेंट, ये पॉइंट आ गया। अब इस लाइन को आप ऐसे मिला दोगे। ठीक है स्टूडेंट, ये आपके पास लाइन बन गई जो रीजन से पास करती है, और इस लाइन का नाम क्या है x ग्रेटर देन इक्वल टू 2y। ठीक है स्टूडेंट, अब इस लाइन का शेड रीजन किस तरीके से करते हैं, ध्यान से समझना ये पॉइंट।
जब भी आपके पास इस इक्वेशन में से कोई भी इक्वेशन हो और आपने इस लाइन का शेड डिवीजन करना हो, तो शेड डिवीजन किस तरीके से करते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान से समझना इस पॉइंट को, कि जो चीज बड़ी है, मान लीजिए ये इस इक्वेशन के अंदर क्या है, x बड़ा है, कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2y। जो चीज बड़ी होगी, अगर x बड़ा है तो x की तरफ आप क्या कर दोगे, उसका शेड डिवीजन कर दोगे। अगर y बड़ा है तो y की तरफ इसका शेड डिवीजन कर दोगे। अब देखिए ये x ग्रेटर देन इक्वल टू y है और ये लाइन है इसकी ग्राफ की, तो ये x एक्सिस होती है और ये आपके पास क्या होती है, y एक्सिस। तो आप x बड़ा है तो इसका शेड डिवीजन x की तरफ, मतलब x इधर है तो मतलब नीचे की तरफ इसका शेड डिवीजन कर दोगे। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया। ये शेड डिवीजन बन गया कि जब भी x इक्वल टू वाई आ जाए तो आपके पास जो चीज बड़ी है वो आपने उसकी तरफ क्या कर देना है, शेड डिवीजन कर देना है। ओके स्टूडेंट, दैट इज क्लियर पॉइंट स्टूडेंट। देखिए एग्जांपल नंबर 3 सॉल्यूशन। कंडीशन दी हुई है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 9, ये लेके चलोगे x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 9, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या करेंगे, पहले नाउ x प्लस वाई इक्वल टू 9 लेके चलोगे, इसमें पुट करेंगे x इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू क्या आएगी 9। फिर पुट करेंगे y इक्वल टू 0, तो x वैल्यू क्या आएगी 9। तो a पॉइंट आपके पास आ जाएगा 0 से 9 एंड b पॉइंट आपके पास आ जाएगा 9,0। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड पॉइंट आपके पास क्या है, y ग्रेटर देन x, तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, y इज इक्वल टू x। अब इसके अंदर पुट करेंगे कि पुट x इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू भी क्या आएगी 0, तो एक ओ पॉइंट आएगा बस 0 और 0। फिर पुट करेंगे कि x इक्वल टू कुछ भी ले लो, 3 ले लेता हूं, तो y की वैल्यू भी क्या आएगी 3। फिर एक नेगेटिव वैल्यू लोगे x इक्वल टू -3, तो y की वैल्यू भी क्या आएगी -3। ठीक है सुन, ये आपके पास सी पॉइंट आएगा 3,3 एंड डी पॉइंट आपके पास आ गया -3। ठीक है सुन, जब भी आपके पास इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए तो आपने 3 पॉइंट निकालना है। ओके स्टूडेंट, आइए अब इसको ड्रॉ करते हैं। देखिए इसका ग्राफ, देखिए स्टूडेंट्स ग्राफ, एक्स एक्सिस स्टूडेंट्स और ये वाई एक्सिस है। देखिए पॉइंट ड्रॉ करते हैं, 0 से 9 तक जाना है, तो 9 तक ड्रॉ कर लेते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके पास बन गया ग्राफ। अब पॉइंट नो करते हैं। पहला क्या, 0 से 9, फिर 9 से 0, 0 से 9, 0 ये रहा 9 ये रहा, पहला पॉइंट ये आ गया, ए पॉइंट आ गया 0 से 9। ठीक है स्टूडेंट, सेकंड पॉइंट आपके पास आ गया 9 to 0, ये 9 to 0 पॉइंट आ जाएगा। बी पॉइंट आ गया 9 to 0, इसको हम क्या करेंगे ड्रॉ। जितना लंबा हो सके उतना लंबा लेके जाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, और बाद में क्या करोगे, इस तीर का निशान जो लगाना है और इस लाइन का नाम लिख देंगे। इस लाइन का नाम क्या है, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 9, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 9। दूसरा पॉइंट नोट करो, 0 0 3 3 -3 3, 0 0 तो ये रहा 0 0। ठीक है चल, एक पॉइंट ये आ गया, फिर 3 3 3 ये रहा, 3 इधर है, ये पॉइंट आ जाएगा। सी पॉइंट है 3,3, एक -3 इधर से भी -3, तो ये -3 वाला पॉइंट आ,
डी पॉइंट -3 से -3। ठीक है स्टूडेंट, अब इन तीनों पॉइंट को आप ड्रॉ कर दोगे। देखो अब ग्राफ बनाना इजी हो जाएगा, इन तीनों पॉइंट को ड्रॉ करना इजी है, तो हम इन तीनों पॉइंट को ड्रॉ कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको ड्रॉ कर देंगे, आपके पास क्या बन जाएगा ग्राफ। अब इसको लाइन के देंगे, इस लाइन का नाम क्या है, एक्स वाई ग्रेटर देन एक्स, इस लाइन का नाम क्या है, वाई ग्रेटर देन एक्स। अब टेक्सटिंग करते हैं। पहली इक्वेशन थी x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 9। जब इसमें 0 0 पुट करोगे तो 0 लेस देन इक्वल टू 9, तो इसका मतलब हो गया कि 0 छोटा होता है 9 से, तो दिस इज ट्रू। तो इसका शेड रीजन कहाँ बनेगा, ओरिजिन की तरफ, इनवर्ड दी ओरिजिन। ठीक है स्टूडेंट्स, इनवर्ड दी ओरिजिन। जब y ग्रेटर देन इक्वल टू x है तो इसका शेड रीजन y की तरफ बनेगा, क्योंकि y ग्रेटर है। अब इसका शेड रीजन करते हैं। देखिए इसका शेड रीजन y की तरफ, ये लाइन है, देखिए y ग्रेटर देन x, y एक्सिस ये है, तो इसका शेड रीजन ऊपर की तरफ जाएगा। ये ध्यान रखना सुन, इसका शेड रीजन ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है सुन, और इस लाइन का शेड रीजन ट्रू है तो इसका शेड रीजन नीचे की तरफ आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका शेड रीजन नीचे की तरफ आएगा। अब देखिए आपके पास कॉमन रीजन कौन सा आएगा, इस लाइन का नीचे है, इस लाइन का ऊपर। देखिए इस लाइन से नीचे तो आ नहीं सकता, तो ये वाला पार्ट तो नहीं आएगा, क्योंकि इस लाइन से नीचे नहीं आना, इस लाइन से ऊपर जाना है, इस लाइन से नीचे आना है, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा जो मैं डार्क कर रहा हूं। देखिए दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है कि इस लाइन से ऊपर, इस लाइन से नीचे, तो यही पार्ट बनता है। तो इसका नाम देते हैं, ये ए पॉइंट है, ये ओ पॉइंट है, इसका नाम पी दे देते हैं, तो पी ए ओ इज ए शेड रीजन। ठीक है स्टूडेंट, इस तरीके से आप इसको क्या करोगे, ड्रा करोगे। ये आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, ग्राफिकल सिचुएशन, इसका रिप्रेजेंट करना था वो आपने रिप्रेजेंट कर दिया। ओके स्टूडेंट, इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो लिख देना देयरफॉर द शेडेड रीजन इज द फिजिबल रीजन व्हिच रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी। मतलब जो भी ये शेड रीजन किया है, इसके अंदर आप कोई भी इक्वेशन पुट करते हो तो सारी कंडीशन सेटिस्फाई करेगी जो भी आपके पास इक्वेशंस है। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन का ग्राफ बनाना था, जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि एपीओ इज ए ग्राफिकल सॉल्यूशन, या इसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस ग्राफ। ओके स्टूडेंट, कि इसमें से कोई भी वैल्यू पुट करने पर आपके पास जो भी कंडीशंस हैं वो सेटिस्फाई करेगी, दिस इज सॉल्यूशन सेट। तो इस तरीके से आपने इस ग्राफ को शो करना था। ये था आपके पास एग्जांपल नंबर 3 जो आपने मेरे साथ डिस्कस किया है। एग्जांपल नंबर 2 जो है वो आपको मैंने आपको घर से करने के लिए थी, दिस इज एग्जांपल नंबर 2। ये क्वेश्चन जो है स्टूडेंट आपने अपना करना है, क्योंकि फर्स्ट एग्जांपल की तरह बिल्कुल सेम है। तो स्टूडेंट अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो स्टूडेंट, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।